सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पीएमसी ध्यान नेपाल के इस ग्रुप में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह और सभी आध्यात्मिक गुरुओं को कोटि कोटि नमन करते हुए आज का सत्र हम आरंभ करते हैं। हम सभी नवरात्रों के साथ जश्न मनाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। देवी के 9 रूप, 9 वरदान, 9 शक्तियां और आज छठे नवरात्रे कात्यायनी देवी के स्वरूप को जानने, उनके वरदान को जानने, उनकी शिक्षा को लेने हम आ चुके हैं। तो आज का सत्र हमारी प्रिय उषा दीदी लेंगी, तो मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। उषा दीदी, ओवर टू यू। इसमें आप मुझे दिख नहीं, अच्छा दिख रही जी। अनम्यूट कर लीजिए एक बार। अब आएगी आवाज? जी। आ रही है ना आवाज? ठीक है। सभी मास्टर्स को मेरा आत्मवंदन। आज नवरात्रि का छठा दिन है और इस दिन की अधिष्ठात्री माँ कात्यायनी देवी हैं। इनको महिषासुर मर्दनी भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने महिषासुर को मारा था। उसने बहुत अत्याचार कर रखा था। अनेकों आसुरी प्रवृत्तियों के साथ वो आलस्य का, समझो कि अवतार था। उसे आलस्य के रूप में भी जाना जाता है। महर्षि कात्यायन माँ दुर्गा के अनन्य भक्त थे और उनका यह संकल्प था कि माँ दुर्गा मेरे यहाँ पुत्री रूप में जन्म ले। इसी को सोचते हुए उन्होंने हजारों वर्ष तक तपस्या करी और इस तपस्या के उपरांत माँ जगदम्बा ने उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया। इस तरह कात्यायन जी की पुत्री होने के नाते माता का नाम माँ कात्यायनी पड़ा। मैं माँ कात्यायनी के स्वरूप की भी चर्चा करती हूँ। माँ कात्यायनी का स्वरूप का ध्यान कर लेने से मन में आने वाले कुविचार दूर हो जाते हैं। माँ का रंग स्वर्ण की भांति चमकीला था। उनकी 4 भुजाएं थी। उनकी 4 भुजाएं हैं उनके स्वरूप में। दाईं ओर की भुजा में ऊपर का हाथ अभय मुद्रा में और नीचे का वर मुद्रा में है और बाईं ओर वो तलवार सुशोभित है उनके हाथ में और नीचे की तरफ कमल का फूल। इस तरह वो सिंह पर सवार है माता रानी। इनकी उपासना से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। जो इनका ध्यान करता है, जो इनकी भक्ति करता है, उसको रोग, शोक, संताप और भय नष्ट होते हैं। जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। सुनते हैं इनका जन्म की उत्पत्ति क्रोध से हुई थी और इन्होंने इस क्रोध को बड़े सकारात्मक रूप में प्रयोग किया और इसी क्रोध में उन्होंने महिषासुर को वध करा है।
जिस तरह से नवरात्रि में प्रथम दिन से ही अधिष्ठात्रियों का स्वरूप का ध्यान किया है हमने और निरंतर अपनी ऊर्जा बढ़ाते हैं, उन्हीं स्वरूपों के अनुसार हमारे चक्रों की ऊर्जा भी निरंतर बढ़ती रहती है। यह निरंतर ऊर्जा ऊपर के चक्रों की ओर बढ़ रही है। इसी क्रम में हमने प्रथम नवरात्र में शैलपुत्री माँ शैलपुत्री का ध्यान किया था और इनकी ऊर्जा से हमने मूलाधार की ऊर्जा को बलशाली बनाया था। यह कहिए उसमें अपनी ऊर्जा केंद्रित करी थी। माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान कर स्वादिष्ठान पर हमने ऊर्जा केंद्रित की थी और उसके पश्चात मणिपुर चक्र पर माँ चंद्रघंटा का ध्यान कर ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ाई। इसी क्रम में कुष्मांडा माता का ध्यान कर हमने अपनी ऊर्जा अनाहत हृदय चक्र पर बढ़ाई, सुशोभित करी। इसी क्रम में भगवान कार्तिकेय की माँ स्कंद माता का ध्यान कर विशुद्धि चक्र की ऊर्जा बढ़ाने के बाद आज हम सभी नवरात्रि के छठे दिन कात्यायनी माता का ध्यान करके अपनी ऊर्जा आज्ञा चक्र पर केंद्रित करेंगे। यह चक्र मस्तक पर दोनों भौं के बीच में स्थित है और यहाँ 2 पंखुड़ी वाला कमल है। जो यहाँ का कमल है उसकी 2 पंखुड़ियां हैं। आज्ञा चक्र स्पष्टता और बुद्धि का केंद्र है। यह मानव और देवी चेतना के मध्य सीमा निर्धारित करता है। यह चक्र क्योंकि नीचे के 4 चक्र हैं तो मतलब यहाँ आके मतलब थोड़े हम ऊपर की तरफ आते हैं, इसलिए मानव और देवी चेतना के मध्य सीमा निर्धारित करता है, क्योंकि यहाँ आके हमारा ध्यान फिर उधर रहता है। विशुद्धि पे आने के बाद ऊपर की तरफ मतलब परमात्मा की तरफ रहता है। यह 3 प्रमुख नाड़ियों ईड़ा चंद्र नाड़ी, पिंगला सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना केंद्रीय मध्य नाड़ी के मिलने का स्थान होता है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र पर ध्यान करके हम गहरा नीला इंडिगो कलर का अनुभव कर सकते हैं। अगर हमारा ध्यान सही लग रहा है तो हमको गहरे नीले रंग का अनुभव होता है। इनके ध्यान का मूल मंत्र ओम है। ओम की ध्वनि से इनका ध्यान किया जाता है और इसी क्रम में हम पांच बार ओम ध्वनि का ध्यान करेंगे और तत्पश्चात म्यूजिक पर हम अपना ध्यान लगाएंगे। और उससे पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि ओम की ध्वनि अगर आप 3 बार निकालेंगे तो हमारा ध्यान अच्छा लगेगा। तो ओम जो शब्द है वो आ ओ म ऐसे 3 शब्द निकालेंगे हम। आ से हमारा पेट में थोड़ा वाइब्रेशन रहेगा, उसी वाइब्रेशन को हम ओ कहने के साथ हृदय पर लाएंगे और फिर माँ कहने के साथ मस्तिष्क पर लाएंगे। इस तरह से हम उच्चारण करेंगे ओम शब्द का और उसके बाद हम मधुर संगीत के साथ अपने ध्यान की ऊर्जा को बढ़ाएंगे। आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और ध्यान करेंगे। उस समय कोई आंख नहीं खोलेगा। इसी के साथ में
पत्री जी की बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए पत्री जी के चेतना का भी आह्वान करूंगी। सप्तऋषि मंडल के ऋषि, सप्तऋषि पत्नियां और नारेश्वर आदि शक्ति का आह्वान करते हुए अब हम अपने ध्यान को शुरू करेंगे और हाथों में हाथ डाल के पाँव को एक दूसरे के ऊपर रखकर जैसे कि हम ध्यान करते हैं, और जब हम ये ओम की ध्वनि करेंगे तो सांस अंदर ले लेंगे, लंबी सांस, और उसे निकालते हुए हम माँ के साथ यहाँ मस्तिष्क तक आएंगे। अब आप सब लोग अपनी आंखें बंद करके ये 3 बार ओम की ध्वनि करते From the हैं। beginning, we've dreamed of creating a better future. हम अपना ध्यान Now, we're setting out to be carbon neutral by 2050. करेंगे और अपनी चेतना And को we're going आज्ञा चक्र पर लाकर और ये अनुभव करेंगे कि यहीं से हम अपनी सांसों को ले रहे हैं। इस तरह से हम अपना ध्यान शुरू करेंगे और अपनी चेतना भरेंगे। तो ओम की ध्वनि करती हूँ मैं। सांस भर लीजिए, पूरी सांस भर लीजिए। आ के साथ हम अपने वाइब्रेशन को पेट से, फिर ओ के साथ हृदय पे और माँ के साथ मस्तिष्क की ओर ले जाएंगे। सांस छोड़ देंगे, पुनः सांस भरेंगे। अब तीसरी बार है। अब हम अपनी चेतना को आज्ञा चक्र की ओर रख के कात्यायनी माता का ध्यान, to keep dreaming, no matter where we go. और कोई भी आंखें नहीं। अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्बः वनप्रियवासिनी हासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंगनिजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैटभवञ्जिनी कैटभवञ्जिनी रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हेसिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते दुर्गे दुर्गति परिहारिणी हे दयामयी भवतारिणी सुरवरवर्षिणि दुर्धर दर्शिनि दुर्मुख मर्षिनि हर्षरते त्रिभुवन पोषिणि शंकर तोषिनि किल्बिषमोषिनि घोषरते तनुजन रोषिनि दिति सुत रोषिनि दुर्मद शोषिनि सिंधु सुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनी हासरते शिखरि शिरोमिणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते
मधु मधुरे मधुकैटभ भञ्जिनि कैटभ भञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐसत खण्ड विखण्डित रुण्ड वितुण्डित शुण्ड गजाधिपते त्रिभु गज गण्ड विदारण चण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते निज भुज दण्ड निपातित खण्ड विपातित मुण्ड भटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते शत्रुवधोदित दुर्धर निर्झर शक्ति भृते चतुर्विचार धुरीण महाशिव दूत कृत प्रथमाधिपते दुरित दुरीह दुराशय दुरमति दानव दूत कृतांत मते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक पर्दिनि शैलसुते ऐ सुमनः 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 सुमनोहर कान्तियुते श्रित रजनी 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 कर वक्त्रवृते सुनयन विभ्रमरा भ्रमरा 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक पर्दिनि शैलसुते सहित महाहव मल्लम तल्लिक मल्लित रल्लक मल्लरते विरचित वल्लिक पल्लिक मल्लिक झिल्लिक भिल्लिक वर्गवृते शितकृत फुल्ल समुल्लसितारुण तल्लज पल्लव सल्ललिते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक पर्दिनि शैलसुते दुर्गे दुर्गति परिहारिणी हे दयामयी भवतारिणी When you die, you go to another life. Maybe heaven, maybe purgatory, maybe hell. These are the kind... के साथ बने रहें। भीतर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास, अपना ध्यान दोनों भवों के बीच स्थित आज्ञा चक्र पर। खो जाएं ध्यान की गहराइयों में।
धीरे धीरे ध्यान के अंतिम चरण की ओर बढ़ेंगे। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं। तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता। तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है।
तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। धीरे धीरे ध्यान के अंतिम चरण की ओर बढ़ते हुए ध्यान से बाहर आने की तैयारी करें। आखिरी 30 सेकंड्स। हम अपने माता पिता को आभार प्रदर्शित करें, जिन्होंने हमको इतना सुंदर शरीर दिया, हमें पाला पोसा। गुरुओं को आभार दें, हृदय से आभार गुरुओं का, जिन्होंने हमें लायक बनाया। हम पढ़े लिखे और अच्छे नागरिक बनकर ध्यान मार्ग में अग्रसर हुए। प्रकृति का बहुत बहुत धन्यवाद है, जिसमें रहकर हम स्वच्छ हवा पानी का आनंद लेते हैं, स्वच्छ जल पीते हैं, प्रकृति में सांस लेते हैं। धरती माता का बहुत 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 आभार है, जो हमारी सभी गलतियों को माफ करके हम सबका ही भार सह बैठे। बहुत आभार करते हैं सभी एस्ट्रल और फिजिकल मास्टर्स का बहुत 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 धन्यवाद, जो हमारे ध्यान में और हमें अपनी ऊर्जा से, अपनी चेतना से हमें ध्यान से धीरे धीरे अपने ध्यान से बाहर आए, अपने जगह का अनुभव करें। हाथों की उंगलियों, पाँव को हिलाएं, अपनी चेतना में, और दोनों हाथों को निकाल के आंखों पर कटोरी के शेप में रखें। 5 4 3 2 1 शून्य। अपनी कोमल आंखें हाथों के मध्य खोलें। सारी ध्यान की ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण करते हुए अपना हाथों को चेहरे पर, सब बदन में फेरते हुए आँख खोल लें। कुछ पानी भी पिएं। थैंक यू उषा दीदी। आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू उषा जी। थैंक यू। चलिए, आपको देख तो लिया इस बहाने से आज। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। अरे पीछे 20-25 साल तक देखती रही, मन ना भरा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बुढ़ापे में तो बहुत चाहिए होता था। अच्छा चलिए, बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का। आप सबने
अपना अमूल्य समय ध्यान में दिया और मेरे को वहन किया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। ओ, आँखें नहीं खुल रही। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। किसी का भी कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का कोई और ज्ञान की बात, तो बताइए। होगा